कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, पेमेंट देने गए थे वो है मिल गया। क्या बात कर रहे बागा, पेमेंट मिल गया? मिल गया? बोला ना मिल गया। हाँ लेकिन यकीन नहीं हो रहा है आज के टाइम में पेमेंट मिल गया। ला भाई ला ला ला, कितने का चेक लेके आया तू? ये क्या? 100 रुपया। है तो कपास। कितने का पेमेंट लेने गया था तू? 10,000 का। ओह, तो ये 10,000 का नोट है? ये 100 रुपये का नोट है। पता है, फिर भी लेके आ गया। क्या सोच के लेके आया कि सेठ जी बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे? हाँ? ए तो कपास। और तुझे चुप रहने के लिए नहीं बोला है, तू बोल। 10,000 का पेमेंट लेने गया था, फिर 100 रुपया लेके क्यों आ गया? सेठ जी मेरी बात तो सुनिए। वो लाला भाई ने कहा है कि 10,000 रुपए का पेमेंट वो बहुत जल्दी दे देंगे, लेकिन क्या है, आपने मुझसे कहा था ना कि बाघा खाली हाथ मत आना, इसलिए मैं 100 रुपए का टोकन लेके आ गया। जिसको पूछो सब बोल रहे जल्दी दे देंगे, जल्दी दे देंगे। और ऐसे में धंधा कैसे चलाऊं? सेठ जी, आप वो भोगीलाल जी को फोन कीजिए ना, उनके पास से हमारा बहुत बड़ा पेमेंट आना बाकी है, पूरे 50 लाख रुपए का। अगर सिर्फ उनका ही पेमेंट आ गया तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अरे किया भाई, उनको फोन किया मैंने, लेकिन उनका फोन संपर्क क्षेत्र से बाहर हो गया है। अभी सीधा संपर्क क्षेत्र से बाहर? कमाल है। कल जब मैंने उन्हें फोन किया तो पहले तो उनका फोन लगा नहीं, फिर मैंने उनकी ऑफिस में फोन किया तो मुझे पता चला कि भोगीलाल जी बाहर गए हैं, और अभी सीधा संपर्क क्षेत्र से बाहर। सेठ जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है ना? नहीं भाई नहीं, भोगी भाई ऐसा नहीं है। भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन आपको याद है पेमेंट के लिए हमने उनके पास कितने फॉलो अप किए? हेलो, भोगीलाल हियर। नमस्ते भोगीलाल जी, मैं बाघा बात कर रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। अरे भाई, तुमने दूसरे नंबर से फोन किया ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। बोलो बोलो, क्यों फोन किया? वो आपका एक 50 लाख का पेमेंट बाकी था, तो हमारे सेठ जी ने कहा है कि अगर आप वो जल्द से जल्द क्लियर कर दें तो क्या है, हमारा भी भला हो जाएगा। अरे भाई, इस कोरोना काल में सब लोग एक दूसरे का भला करने में लगे हैं, और तुम अपने भले की भाजी सेक रहे हो। देखा बाबूजी, कैसे कैसे लोग भरे पड़े। अरे कुछ शर्म है कि नहीं? हैं? लॉकडाउन में फोन कर रहे हो, कुछ इंसानियत बची है कि नहीं? भोगीलाल जी, आपका पेमेंट लॉकडाउन के पहले से बाकी है। तो तुम्हें क्या लगा मैं कहीं भाग जाऊंगा? अरे ये भोगीलाल भाग भोगीलाल नहीं है। देखो भाई, ये कोरोना काल में मेरा होटल का बिजनेस ठप पड़ा है, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। अब भाई जब इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है तो तुम्हें पैसे मैं कहां से दूं? लॉकडाउन खुले तो देखूंगा, हैं? तब फोन करना, ठीक है? चलो बाय। तो लॉकडाउन खुलने पर मैंने फिर से उनको फोन किया। हेलो, भोगीलाल स्पीकिंग। हाँ भोगीलाल जी, मैं बाघा बात कर रहा हूँ। वो आपने कहा था ना लॉकडाउन के बाद फोन करने के लिए। अरे भाई कहाँ होगा, बोलो क्यों फोन किया? वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका 50 लाख रुपए का पेमेंट बाकी है, इसलिए। अरे भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। देखो भाई बागा, अभी केवल लॉकडाउन खुला है, पर मेरा धंधा नहीं, मेरे होटल में कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं। अरे इस कोरोना काल ने सब लोगों को घर में बंदी बना के रखा है, मुझे भी। मैं भी घर में परेशान ही बैठा हूँ, और तुम्हें केवल अपने 50 लाख की पड़ी है। मेरा यहाँ करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो मैं सेठ जी को क्या बोलूं? वही जो मैंने तुम्हें पहले कहा था, ये भोगीलाल भाग भोगीलाल नहीं है। देखो भाई, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। मैं सामने से फोन करूंगा। मुझे ऐसे बार बार ना बोलने में बहुत कष्ट होता है, ठीक है? आई बात समझ में? जी ठीक है। फिर उनका सामने से कोई फोन नहीं आया। याद है आपने सामने से उनको फोन किया था। क्या बताऊं जेठा भाई, मैं आपको फोन करने ही वाला था, पर मैं पॉजिटिव निकला। क्या? अरे वो
मैंने कोरोना टेस्ट करवाया ना तो मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव निकला। अरे बाप रे, ना होए। आपको यकीन नहीं हो रहा? यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो कॉल करो, दिखाता हूँ कि मैं कैसे बेड पे पड़ा हूँ। नहीं, वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है। मतलब यकीन नहीं हो रहा है आप जैसे मजबूत आदमी को कोरोना हो गया। अरे क्या बताऊं जेठा भाई, इस कोरोना ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पहले इसने मेरा धंधा खत्म किया और अब ये मुझे खत्म करने पे तुला है। अरे नहीं, चुप चुप बोलिए भोगी भाई। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो बिना कोरोना के मर जाऊंगा। 50 लाख का पेमेंट बाकी है पापा। जेठा भाई आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे दिए बिना मैं नहीं मरूंगा।